यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे वैद्युत धारिता नाम का चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपने फर्स्ट वाली बुक का तीसरा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक वैद्युत विभव नाम का चैप्टर है, जो कि हम एक छोटी सी वीडियो बना के आपको देंगे, जिसमें कि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट रखे जाएंगे। अगर आप उसको पढ़ लेंगे तो आपको मान के वैद्युत विभव वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम थोड़ा बहुत उसमें बता भी देंगे, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 3 वैद्युत धारिता, जिसकी परिभाषा क्या होती है। किसी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। मतलब क्या है इसका, ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे, आप प्रैक्टिकली समझिए। जैसे कोई बैटरी होती है, बैटरी उसमें क्या होता है कि अगर बाहर से विद्युत धारा उसमें जाती है, अगर उसमें आवेश दिया जाता है तो क्या होती है, चार्ज हो जाती है। बस उसके जो चार्ज होने की प्रक्रिया जो है ना, वही तो वैद्युत धारिता कहलाती है। किसी चालक के द्वारा आवेश धारण मतलब अगर वो चार्जिंग जो होती है, जो चार्ज होती है, आवेश को धारण करती है, अपने में समाहित करती है कि क्षमता को ही तो कहते हैं वैद्युत धारिता। जिस प्रकार एक बैटरी होती है, बैटरी में क्या होता है, हम लोग बाहर से क्या करते हैं, बैटरी के द्वारा जैसे मान लीजिए सौर ऊर्जा लगा हुआ है घर परिवार में, तो आप देखते हैं कि सौर ऊर्जा में क्या होता है कि बाहर से इलेक्ट्रिक करंट आता है और उस बैटरी में जाता है, तो उसमें आवेश क्या करता है, आवेश संचित होता रहता है, मतलब ऊर्जा संचित होती रहती है। उसके बाद जब हमें ज़रूरत होती है तो उसके अनुसार उसको यूज करते हैं। तो बैटरी एक प्रकार के जो क्या करती है, पूरा बैटरी ही है जो कि हम लोग धारिता का काम करवा के दिखाते हैं। किसी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को, मतलब जो आवेश आता है उसमें क्या होता है, समाहित होता चला जाता है, उसी की क्षमता को हम लोग क्या वैद्युत धारिता, कैपेसिटी मतलब क्या होता है, क्षमता, कैपेसिटी को उसी से दिखाते हैं, उसी को हम वैद्युत धारिता भी कहते हैं। किसी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। जैसे प्रकार एक बैटरी होती है, जिसमें बाहर से कोई आवेश आता है, उसमें संचित होता चला जाता है, यही प्रक्रम क्या कहलाता है, वैद्युत धारिता कहलाती है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आप ऐसा करिए, इसको एक बार लिख करके 2-3 बार अगर आप इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। आगे हम लोग क्या देखते हैं, परिभाषा नोट कर लीजिए। 1 नंबर या 2 नंबर में हमेशा परिभाषा पूछी जाती है, आपके छमाही एग्जाम में भी और आपके बोर्ड एग्जाम में भी या फिर ईयरली एग्जाम में उसमें भी पूछा जाता है। इसलिए ये बहुत, आज की जो क्लास है इसमें 1 से 2 नंबर आपके कंफर्म होने वाला है। आज इस चैप्टर का बेसिक हम लोग देखेंगे पूरा। बेसिक का मतलब है क्या होता है धारिता, धारिता की विमा क्या होती है, मात्रक क्या होता है इसका, ठीक है। और इसके आगे फिर जो आगे होगा वो आगे अगर नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते चले जाएंगे। आज हमारी ये धारिता संबंधित पहली क्लास है, बेसिक क्लास है आज ये। इससे 1-2 नंबर आपको कंफर्म आज पक्का हो जाएंगे। वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, किसी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता को वैद्युत धारिता। हमने आपको समझाया कि एक प्रकार बैटरी होती है, जिस प्रकार बाहर से उसमें करंट आ जाता है, वो आवेश को अपने में क्या करती है, समाहित करती चली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहा जाता है। आगे आते हैं, प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि चालक को जैसे जैसे आवेश दिया जाता है वैसे वैसे उसका विभव बढ़ता जाता है। जिस प्रकार अगर हम उसमें क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए आप थोड़े समय के लिए बैटरी को चार्ज करेंगे तो थोड़ा ऊर्जा आपको देगी, थोड़ा ऊर्जा संचित हो। भाई अगर आप क्या करेंगे, आप बाहर से आवेश उसमें आएगा थोड़ा थोड़ा। अगर आप बैटरी को थोड़ी देर चार्ज करते हैं, थोड़ी देर काम करेगी वो। आप क्या करते हैं, बैटरी को ज़्यादा देर तक चार्ज करते हैं, जब ज़्यादा देर तक चार्ज करते हैं तो ज़्यादा देर तक ऊर्जा देती है। तो उसी प्रकार प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि चालक को जैसे जैसे आवेश दिया जाता है, जैसे जैसे मतलब जिस प्रकार उसमें आवेश मतलब जैसे जैसे मतलब उसमें करंट जाता रहता है, उसी प्रकार उसका विभव बढ़ता है। विभव मतलब उसकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती चली है, विभव, उसका विभव बढ़ता चला जाता है। मतलब एक समझाने का मैं तरीका बता रहा हूँ, लिखना पढ़ना आप उसी तरीके से है, ठीक है। बैटरी लिखकर नहीं आना है बोर्ड एग्जाम में, मगर ये है कि आपको समझाने का जो तरीका है ये हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार एक बैटरी होती है, उसमें क्या करते हैं, अगर बाहर से करंट उसमें डालते रहते हैं, उसमें जाता रहता है बराबर, तो अगर ज़्यादा देर तक जाता है तो उसमें क्या होता है, विभव एक प्रकार स्थापित हो जाता है, ठीक है। बाद में उसको क्या करते हैं, यूज करते जाते हैं, फिर खाली होता है, फिर यूज होता है। तो उसी प्रकार प्रयोगों के आधार पर यह पाया गया कि चालक को जैसे जैसे आवेश दिया जाता है, चालक को जैसे जैसे क्या करते हैं, आवेश देते जाते हैं, उसका विभव वैसे वैसे क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। अतः चालक पर दिया गया जो आवेश होता है, चालक पर जो दिया गया आवेश होता है, उस पर स्थापित विभव V के अनुकूलानुपाती होता है। मतलब वो जितनी देर तक आप उसमें आवेश डालेंगे उतनी देर तक उसकी क्या होती है, कैपेसिटी बराबर चार्ज होती चली जाएगी, मतलब विभव स्थापित होता चला जाएगा। ये इसके कहने का मतलब होता है। बेटा आप इसको एक बार नोट कर लीजिए कॉपी में, और इसको एक बार नोट करने के बाद 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे ना, अपने थ्रू के सोचिए कि एक प्रकार एक बैटरी है, उसमें बाहर से आवेश आ रहा है, उसमें संचित हो रहा है, इस यही प्रक्रिया कहलाती है वैद्युत धारिता। किसी चालक में आवेश धारण करने की क्षमता में, आवेश मतलब बाहर से कोई भी आवेश आ रहा है, उसमें जो धारण करने मतलब उसमें स्थापित होने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं।
और इसमें दो होते हैं, आवेश आता है और विभव क्या होता है, स्थापित होता चला जाता है। तो इसमें जो आवेश और v का जो रिलेशन होता है वो अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब बेटा कि जितना आवेश आएगा उतना विभव उसमें क्या होगा, स्थापित होता चले जाए। अनुक्रमण मतलब डायरेक्ट रिलेशन। अगर हम आपको 10 रुपये देते हैं तो आपके थ्रू से हम 10 रुपये पा सकते हैं, मतलब ये है। बढ़ने व्युत्क्रमानुपाती मतलब अगर आपने आपको 10 दिया तो आप क्या करें, हमसे ज़्यादा वापस करेंगे, या फिर आपको कम दिया तो आपको फिर ज़्यादा वापस करेंगे, मतलब उल्टा रिलेशन होता है व्युत्क्रमानुपाती मतलब। और अनुक्रमानुपाती मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा और ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये इसका मेन मतलब होता है। आगे हम लोग देखते हैं इसको नोट कर लीजिए। इसको मिटा देते हैं। आगे देखते हैं, आवेश जो होता है वो विभव के डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती होता है। अगर ये बढ़ेगा बेटा तो ये, कभी कभी पेपर में यही आ जाता है, किसी भी चालक का विभव बढ़ता चला जाता है तो उसके आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर विभव बढ़ेगा तो उसकी जो आवेश होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर ये घटेगा तो ये भी घटेगा, डायरेक्ट रिलेशन है बेटा, ठीक है। अगर आपको भी पता है कि अगर हम यहाँ पे अनुक्रमानुपाती निशान हटाते हैं तो एक नियतांक आता C × V, जहाँ C चालक की धारिता होगी, चालक की क्या होगी, धारिता होगी। जहाँ C चालक की क्या होगी, धारिता होगी। C अगर ये गुणा में इधर आएगा, भाग में C बराबर हो जाए Q/V। तो यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे, मात्रक, विमा और रास। चलते हैं आगे, ठीक है। सर्वप्रथम हम लोग मात्रक की बात करते हैं। पेपर में कभी कभी बेटा वैद्युत धारिता का मात्रक ही आ जाता है निकालने के लिए, ठीक है, या फिर ऑप्शन में टिक करने के लिए। तो वहाँ पर देखिए पेपर बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर वैल्यू रखता है, इसलिए आप इस सबको गहराई से पढ़िए कि अगर वैद्युत धारिता है तो वैद्युत धारिता का मतलब क्या होता है। काहे से दिखाते हैं, C से दिखाते हैं। काहे दिखाते हैं, C से दिखाते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, इसका ये सूत्र है काहे का, वैद्युत धारिता का सूत्र है। C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। मात्रक हम दिखाने जा रहे हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का क्या मात्रक होता है, कूलाम। और विभव मात्रक क्या होता है, वोल्ट। कूलाम प्रति वोल्ट किसका मात्रक है, कूलाम प्रति वोल्ट किसका मात्रक है, वैद्युत धारिता का मात्रक है। इसका बेटा एक अन्य मात्रक होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, Q ∝ V। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। ये एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, या फिर सवाल लगाने में यूज होता है। अगर हम अनुक्रमानुपाती निशान हटाएंगे, बराबर निशान लगेगा, यहाँ पे एक नियतांक आएगा C, जहाँ C क्या है, चालक की धारिता होगी, ठीक है। C बराबर Q/V। ये C क्या है, ये है वैद्युत धारिता। ये क्या है, वैद्युत धारिता। कैपेसिटर से क्या बोलते हैं, कैपेसिटर है। C बराबर Q/V, C बराबर Q/V। आगे बात करते हैं मात्रक की। मात्रक आपने देखा सूत्र के माध्यम से, कूलाम प्रति वोल्ट। इसका एक बहुत फेमस मात्रक है, अन्य मात्रक लिखा जाता है। एक अन्य इसका मात्रक होता है फैरेड। इसका क्या मात्रक होता है, फैरेड। इसको याद रखना है खूब अच्छे तरीके से, फैरेड। ये फैरेड पेपर में खूब आता है कि फैरेड किसका मात्रक होता है, तो फैरेड आपको याद रखना है। फैरेड किसका मात्रक होता है, फैरेड मात्रक होता है वैद्युत धारिता का। काहे से दिखाते हैं इसको, हम लोग यफ से दिखाते हैं, ठीक है। फैरेड को काहे से दिखाते हैं, यफ से दिखाते हैं। कूलाम प्रति वोल्ट या फिर फैरेड किसका मात्रक है, वैद्युत धारिता का मात्रक। काहे से दिखाते हैं, C से दिखाते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, C बराबर Q/V होता है। मात्रक आपने देख लिया, इसके हम लोग विमा निकाल लेते हैं और इसके बारे में कैसी राशि भी बता देते हैं। अगर हम बात करें वैद्युत धारिता की विमा, वैद्युत धारिता की विमा कैसे निकालते हैं, C की विमा। C बराबर होता है Q/V, C बराबर होता है Q/V। कैसे क्या होता है आप देखिए ध्यान से। अगर हम बात करें देखो आवेश का तो पता है कि AT होता है। Q की विमा क्या होती है, Q की विमा होती है A और T। आवेश की विमा क्या होती है, AT। Q बराबर होता है I × T। I का मतलब एम्पियर, T का मतलब समय। Q बराबर होता है AT। ये किसकी विमा, Q की विमा है ये।
क्योंकि क्या है, बीमा है। अगर हम V की बात करें तो V बराबर आपको बता दें एक बार फिर से, V बराबर W/Q0 या फिर Q होता है बेटा वैद्युत विभव। एक चैप्टर है आपकी, इसी चैप्टर में एक वीडियो आपको हम बना के देंगे जिसमें बताया जाएगा। आप खाली आप इतना समझ लो कि वैद्युत विभव की बीमा क्या होती है, कैसे निकाला जाता है। पेपर में कभी कभी वैद्युत विभव भी पूछ लिया जाता है कि वैद्युत विभव की बीमा ज्ञात करें। हालांकि मैं एक वीडियो बना के आपको इसमें अपलोड कर दूंगा, बशर्ते है कि आज आप यहाँ पे देख लीजिए कि विद्युत विभव की बीमा कैसे निकाली जाती है। डिटेल से वहाँ हम बता देंगे, मगर आप यहाँ पे शॉर्ट मेथड से आप खाली बीमा देख लीजिए क्या है। इसकी बीमा होती है m/L² T⁻²। किसकी है बीमा ये? हमने आपको हमेशा बताया है कि आप बल और कार्य की बीमा रट लीजिए। अगर आपको नहीं आती है तो आप प्लीज़ इसको रटें। अगर आप इसको रटेंगे तो अभी आपका ये बन पाएगा। W और F आपको पूरे बात करते हैं 11 और 12 के फिजिक्स में बहुत ज़्यादा मिलेगा बीमा के क्षेत्र में, इसलिए आप इसको रट लीजिए। बल की बीमा m/L T⁻², और अगर कार्य की बात करें तो m/L² T⁻²। ये रटा होना चाहिए आपको। और Q बराबर क्या होता है, 80। ये बट के ऊपर चला जाएगा तो m/L² T की पावर हो जाएगा -3 A⁻⁻1। ये होता है किसकी बीमा है, ये है वैद्युत विभव की बीमा। ठीक है, अब यही विभव की बीमा यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे तो V बराबर FC बराबर, या फिर बीमा की बात करते हैं, खाली बीमा लिख लीजिए किसकी, C की। 80 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, A और T, और यहाँ पे हम लिख लेंगे विभव की बीमा निकाला इधर साइड में m/L² T⁻³ A⁻⁻1। बस कुछ नहीं करना बेटा, ये ऊपर चला जाएगा, बस ऊपर जाएगा तो बस चेंजिंग देखिए क्या होगा, m⁻⁻1 और L जाएगा तो L⁻⁻2, T की पावर ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा T⁻4 हो जाएगा, और A⁻- क्या हो जाएगा, ये माइनस का जाएगा तो ऊपर प्लस हो जाएगा। एक गुणा में खाते जुड़ जाते हैं, जब बता रहे एक इकट्ठा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये इसकी बीमा निकल के आती है, ये आप समझ लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है कि आप वैद्युत धारिता की बीमा निकालें, तो ये बेटा बीमा इस प्रकार निकाली जाती है। आप देख लीजिए Q की बीमा आपको निकाल के बताया गया है, और V की बीमा बताया गया। V की बीमा ये साइड में बताई गई, आप इसको देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करें, खाली पलट देंगे बस। ठीक है, इतना हो जाता है इसमें। आगे कभी अब आगे हम बात करते हैं फैरेड क्या है। फैरेड के बारे में थोड़ा बता देते हैं। फैरेड की अगर हम बात करें तो धारिता का मात्रक होता है, धारिता का एक अन्य मात्रक होता है, धारिता का अन्य मात्रक या फिर मात्रक, धारिता का मात्रक, ये प्रचलित मात्रक होता है। फैरेड जो है इसका प्रचलित मात्रक होता है। इसे F से दिखाते हैं, काहे दिखाते हैं, F से। काहे की मात्रक है, ये वैद्युत धारिता का मात्रक है। अगर हम बात करें 1 माइक्रोफैरेड, पेपर में आता है कि 1 माइक्रोफैरेड दिया जाएगा, क्या मतलब, 1 माइक्रोफैरेड मतलब होता है बेटा 10⁻⁻6 फैरेड। 1 पिकोफैरेड, ये क्या है, पीको लिख लेना बेटा, पीको फैरेड। 1 पिकोफैरेड, ये फैरेड है तो पता है आपको। ठीक है, ये क्या है, माइक्रो है, ये फैरेड आपको पता है, ये माइक्रोफैरेड है। 1 माइक्रोफैरेड बराबर 10⁻⁻6 फैरेड। 1 पिकोफैरेड बराबर 10⁻⁻12, और ये क्या होता है, फैरेड। नैनो, 1 नैनोफैरेड, नैनोफैरेड का मतलब बेटा वो 10⁻⁻9 फैरेड। ठीक है, 1 मिलीफैरेड, 1 मिलीफैरेड, इसे बोलते हैं मिलीफैरेड। मिली का मतलब 10⁻³ फैरेड। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आती रहती हैं, इनका यूज होता रहता है सवालों में। ठीक है, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। धारिता का एक अन्य मात्रक होता है फैरेड, जो कि प्रचलित मात्रक है। प्रचलित मतलब बेटा हर एक बुक में लोगों के द्वारा यही ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा बेसिक सारे कॉन्सेप्ट, क्या होता है, कैसे है। ठीक है, इसकी परिभाषा देखा, मात्रक बीमा। ठीक है, ये पूरा आपको दिखाया गया इतने फैरेड के कितने प्रकार से निकल सकता है। ठीक है, माइक्रो 10⁻⁻6, पीको 10⁻⁻12, नैनो 10⁻⁻9 और मिली 10⁻⁻3। ठीक है, इतना आपको समझाया गया। ठीक है, आगे की जो चीज़ें हैं वो आपको अगले दिन बताइए, अगले वीडियो में। आज थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है। अगले दिन आपको डिटेल वाइज मिलेगी क्लास। अब थोड़ा सा क्लास का टाइमिंग भी बढ़ेगा,
ठीक है। आगे वाली जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ब्रॉड हैं, अच्छे तरीके से आपको समझाई जाएंगी, ठीक है। पढ़िए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को फॉरवर्ड करिए, क्योंकि ये आपका चैनल है, ठीक है। अगर आप इसको सपोर्ट करेंगे तभी ये चल पाएगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।